तो जलियांवाला बाग कांड पे बेस्ड कोर्ट रूम ड्रामा केसरी 2 थिएटर्स में लग चुका है, जिसमें अक्षय कुमार रोल प्ले करते हैं शंकरन नायर का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर बैरिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। और जब से इस मूवी के टीजर ट्रेलर दिखाए गए थे, तब से समझ में आ चुका था कि कोई भी नॉर्मल कोर्ट रूम ड्रामा नहीं होगा। लेकिन क्या मूवी अपने किए हुए वादों पे खरी उतर पाती है? आओ बात करते हैं। तो देखो, मूवी का बेसिक सिनॉप्सिस ये है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर शंकरन नायर जो है वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक बहुत ही पॉपुलर लॉयर थे और हमेशा ब्रिटिश और क्राउन की तरफ से लड़ा करते थे। लेकिन फिर जलियांवाला बाग का कांड होता है और उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू होती हैं, इंडिया में भी और उनकी पर्सनल लाइफ में भी। और ये पूरी मूवी उसी चीज को इनकैप्सुलेट करके दिखाने की कोशिश करती है, विच आई थिंक हैज डन अ वेरी गुड जॉब। ये क्राउन के खिलाफ जेनोसाइड का केस करते हैं, जिसमें इनके वर्सेस में खड़े होते हैं आर माधवन का कैरेक्टर, और फिर एक बहुत ही बढ़िया तरीके का कोर्ट रूम ड्रामा हमको दिखाया गया है, जो कि दलीलों पे टिका हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। अभी केस जीत पाएंगे या नहीं, या फिर इसका पूरा आउटकम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। अगर मैं डायरेक्शन के ऊपर बात करूं तो देखो, मूवी का डायरेक्शन मुझे काफी अच्छा लगा। कोर्ट रूम ड्रामा या फिर ऐसी मूवीज जो कि कन्वर्सेशंस पे बहुत हेवीली रिलाय करती हैं, उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपने कैरेक्टर्स को किस तरह से दिखा रहे हो, आप उनकी एडिटिंग कैसे कर रहे हो, आपने कौन कौन से शॉट्स लिए, बिकॉज फिर वही सब चीजें बाकी रह जाती है एक विजुअल एंकर की तरह एक्ट करने के लिए। वो डायलॉग्स किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक है, बेसिकली आपको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्क्रीन पे दिखा के बहुत कुछ इमोशंस फील करा सकती हैं। तो इस मामले में ये मूवी काफी अच्छा काम करती है, मतलब काफी अच्छा। मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड वो बैकग्राउंड म्यूजिक काफी तगड़ा है। मतलब उसको सुन के आपको वो इमोशंस और वो पूरी वाइब्स और वो पूरी एनर्जी फील होगी जो फील करवाना चाहते हैं। फिर वो जो पूरा जलियांवाला बाग का मैसाकर इन लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश करी है, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक है। मतलब उस पर कोई भी फिल्टर नहीं लगा है, कोई भी सेंसरशिप नहीं है, सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल होती है। एंड ये चीज थोड़ा सेंस भी बनाती है, क्योंकि वही एस्टैब्लिशिंग सीक्वेंस है जो पूरी मूवी को आगे जाकर कैरी करती है। तो अगर ऑडियंस के साथ में वो कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश होगा स्टार्टिंग में ही, तो फिर आप आगे की मूवी में उतना ज्यादा इमोशन या फिर और भी जो दूसरी चीजें हैं वो शायद फील नहीं करोगे। फिर कैमरे की फ्रेमिंग बहुत ही तगड़ी है, क्योंकि वाइड एंगल शॉट्स का यूज किया है बहुत बड़े बड़े सेट्स को दिखाने के लिए, जहां पर मासेस हैं, जहां पर भीड़ दिखाई गई है। क्योंकि मूवी में कई सारे शॉट्स हैं जहां पर भीड़ का इस्तेमाल हुआ है, तो उनके टाइम पे टॉप डाउन शॉट्स यूज किए गए हैं, ताकि वो पूरे केओस को बहुत ही अच्छी तरह से विजिबल किया जा सके, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो भाई, दिस इज एक्चुअली रियली गुड। मतलब अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। उनका परफॉर्मेंस एक्चुअली मूवी की जान है, क्योंकि आप उन्हीं को देखकर वो सारे इमोशंस फील करते हो। हाँ, कुछ जगह पे थोड़ा ओवर द टॉप जाते हैं वो स्पीच वगैरह के साथ में, लेकिन उतना इग्नोर हो जाता है, क्योंकि तुम मूवी में इतने ज्यादा इनग्रॉस्ड होते हो, उसकी कहानी के साथ इतना अटैच हो जाते हो बाय दैट टाइम, कि जब वो सारी चीजें रोल होना शुरू होती है तो आपको मजा आता है। मतलब अक्षय कुमार अंग्रेजों को अंग्रेजी में ही फक यू बोल रहे हैं। ऐसा मौका और कब मिलेगा, कहां मिलेगा। फिर इसके बाद आर माधवन का कैरेक्टर, मैं फैन हूं भाई, मैं आर माधवन का, इसमें कोई दुराहे नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं फैन हूं आर माधवन का और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं। एंड दिस मूवी इज नो डिफरेंट। बंदे ने अपने रोल को इतना बेहतरीन, उसके छोटे छोटे उस कैरेक्टर में इतनी छोटी छोटी चीजें डाली गई हैं, जैसे एक नॉर्मल बैंटर, एक कोर्ट रूम की कैजुअल बैंटर का शॉट, जहां पर दो लॉयर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो उनके पावर प्ले की जो छोटी छोटी मूव्स होती है ना, उनको दिखाया गया। और उस पे भी अक्षय कुमार और आर माधवन दोनों ने एक्ट किया है। जैसे एक पानी का जग उठा के उसको ग्लास में भरना, और फिर जो भी विटनेस है विटनेस बॉक्स में उसको देना, और उस टाइम पे दोनों के इमोशंस पे फोकस करना, कि मतलब अक्षय कुमार कर रहे हैं तो माधवन के इमोशंस दिखाए, माधवन कर रहे हैं तो अक्षय कुमार के इमोशंस दिखाए। और मुझे लगता है ना, ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो अगर एक फिल्म मेकर अपनी मूवी में डालता है तो उससे बहुत ज्यादा डेप्थ मिलती है, और आपको समझ में आता है कि यहां पर इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया है। जैसे अक्षय कुमार का एक शॉट है जहां पर वो चश्मा लगाए हुए हैं, और वहां पर उनको मोटिवेट होना है, और उनकी आंखों में, उनके चश्मे में फ्लेम्स का रिफ्लेक्शन दिखाया हुआ है। तो ये है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन एक सीन को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उसके कैरेक्टर कौन सा इमोशन फील कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं। फिर अनन्या पांडे ने भी ठीक ठाक काम किया है। मतलब उनके कैरेक्टर को जो रोल दिया गया था वो उन्होंने काफी अच्छे से प्ले कर दिया। थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है, बट या लाइक आई सेड कि आप एक अच्छी मूवी में जब छोटे मोटे फ्लॉस देखते हो तो उनको इग्नोर कर देते हैं जनरली। फिर कैरेक्टर्स के लिप मूवमेंट थोड़े अलग दिखते हैं, एंड वो एविडेंट हो जाता है। मतलब वो डायलॉग कुछ और बोल रहे हैं और उनका लिप मूवमेंट कुछ और है। हो सकता है इसको पोस्ट में इन लोगों ने चेंज कराया,
पर या ये चीज थोड़ी सी नोटिसेबल होती है। लेकिन इसके अलावा मूवी की जो स्टोरी है, उसकी राइटिंग है, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। मतलब मूवी आपको एकदम पकड़ के रखती है। कुछ कुछ सीन्स उसके इतने ग्रिपिंग है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो होता है ना कि आप अपनी सीट के एज पे पहुंच जाते हो एंड यू एंड अप एंजॉयिंग द मूवी। तो कुल मिला के केसरी 2 मेरे लिए काफी अच्छी मूवी थी, जिसको मैंने एंजॉय किया। हालांकि मूवी में काफी लंबी लंबी कन्वर्सेशंस है, लेकिन वो आपको पकड़ के रखती है। बिकॉज ये कोर्ट रूम ड्रामा है, तो इसमें परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और दोनों ही एक्टर्स ने, जो मेन एक्टर्स है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि मूवी जाके देखो। आई थिंक यू विल हैव अ गुड टाइम। बाकी मैं जा रहा हूं सिनर्स देखने।